यानी कि पेंशन रिवाइज बढ़ोतरी होगी नहीं होगी, ये सरकार ने अधिकार अपने पास ले लिया। मोदी साहब की गारंटी एक अनाउंसमेंट हुई कि 8वां पे कमीशन का गठन कर दिया और अखबार, नेशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फ्रंट न्यूज थी, लीड खबर थी। आज तक उसका गठन नहीं हुआ, मतलब ये गारंटी के कागज फट गए। कारपोरेट सेक्टर के लिए बहुत दयावान है। 17 लाख करोड़ रुपए बड़े पूंजीपतियों के पट्टे खाते में डाल दिए, हमारी भाषा में माफ कर दिए। जो कहते हैं ना, सौगंध मिट्टी खाते हैं देश को नहीं बिकने दूंगा। आज रेल, तेल, भेल, सेल, बैंक, बीमा, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट सब अमृतकाल में हो रहा है कि सरकार ने ये जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बांटती थी, अब पेंशनरों को भी बांट दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ काजल तंवर। आज हम मौजूद हैं डीसी ऑफिस में। यहां पर जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर डीसी के पास आए हैं और डीसी के माध्यम से जो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हैं वहां तक अपनी मांगों को पहुंचाने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और भारी संख्या में यहां पर जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। आप देख ही सकते हैं, वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं। ये ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर फेडरेशन के आह्वान पर आज पूरे देश में, हरियाणा सहित पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और इसमें जो हमारी मुख्य मांग है, एक वित्त विधेयक पास करा करके एक अमेंडमेंट करवाया है, जिसमें जो 31 दिसंबर 2025 तक के जो पेंशनर होंगे उनको जो 8वां पे कमीशन जो जनवरी 2026 से लागू होना है उसका लाभ, यानी कि पेंशन रिवाइज बढ़ोतरी होगी नहीं होगी, ये सरकार ने अधिकार अपने पास ले लिया। जबकि इससे पहले जो भी पे कमीशन आता है उसके अकॉर्डिंगली ही पेंशन भी रिवाइज होती है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार ने ये जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बांटती थी, अब पेंशनरों को भी बांट दिया। यानी कि जनवरी 2026 वाले पेंशनर अलग होंगे, उससे पहले के पेंशनर अलग होंगे, जिसका पूरे देश में बहुत भारी आक्रोश और गुस्सा है। एक बात। दूसरा, दिल्ली के चुनाव थे, हमारे प्रोटेस्ट थे। मोदी साहब की गारंटी एक अनाउंसमेंट हुई कि 8वां पे कमीशन का गठन कर दिया और अखबार, नेशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फ्रंट न्यूज थी, लीड खबर थी। आज तक उसका गठन नहीं हुआ, मतलब ये गारंटी के कागज फट गए। तीसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि जो पेंशन है 58 साल में रिटायर हुआ, आज की तारीख में प्रोविज़न है कि 80 साल जब उम्र हो जाएगी उसकी 20% बेसिक पे में पेंशन में बढ़ोतरी होगी। हम ये कह रहे हैं कि 80 साल में तो 5% भी पेंशनर जिंदा नहीं रहते, वो चले जाते हैं। हमारी मांग बहुत जायज़ है कि 65 में 5, 70 में 5, 75 में 5, 80 में अपने आप 20 हो ही जाएगी। इस मांग को भी सरकार मान नहीं रही। ये सीनियर सिटीजन है, मतलब इनके प्रति भी सरकार इतनी निर्दयी है तो क्या होगा। कारपोरेट सेक्टर के लिए बहुत दयावान है। 17 लाख करोड़ रुपए बड़े पूंजीपतियों के पट्टे खाते में डाल दिए, हमारी भाषा में माफ़ कर दिए। इतना ही टैक्सों को माफ़ कर दिया, लेकिन पेंशनर को कोई राहत नहीं देंगे। दूसरी मांग ये है कि जब पेंशनर रिटायर होता है तो कुछ पैसा एडवांस में ले लेता है, तो उसकी पेंशन का हिस्सा है, कम्यूटेशन बोलते हैं। उसमें भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उस टाइम और आज में बहुत डिफरेंस आ गया है, तो लगभग 11 साल में वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन ये 15 साल तक रिकवरी उसकी करते रहते हैं, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट है, सरकार ने करने हैं, इसको बंद किया जाए। तीसरा, चौथा हमारी मांग ये है कि कोविड काल में 18 महीने की 3 इंस्टॉलमेंट रोकी थी कि अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, इसलिए पैसा हम नहीं दे सकते। जैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था ठीक होगी हम दे देंगे। तो मतलब आप वो जो कोविड-19 में जो पेंशन थी उसको लेने के लिए दिए था, वो महंगाई भत्ता है, महंगाई राहत है। आज हम ये करें, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि 1 साल से ज़्यादा, 1.5 साल से 2 लाख करोड़ से ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन है। अगर ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन है तो ये जो पेंशनर सीनियर सिटीजन है
आपने इनको रेलवे से जो सब्सिडी मिलती थी वो ख़त्म कर दी, हाँ। और जगह सब्सिडी ख़त्म कर दी। अरे कम से कम अन्यायियों जो इनका पैसा है इसके ऊपर ही मतलब परिवार गुजर बसर हो रही ना इनकी, तो आपने वो पैसा भी नहीं दे रहे। बड़े धन्ना से टो कर्जे माफ़ कर सकते हो, इनका बकाया पैसे को दे नहीं रहे हो। तो ये बात है, एलटीसी की बात है और कई सारी चीज़ें हैं। प्लस ये जो सरकारी विभागों को बेच रहे हैं, जो कहते हैं ना सौगंध मिट्टी खाते हैं देश को नहीं बिकने दूंगा। हाँ। आज रेल, तेल, भेल, सेल, बैंक, बीमा, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट सब बेच रहे हैं। अमृत काल में हो रहा है। और आज देख रहे हैं कि सत्ता के नशे में चूर हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को धमका रहे हैं। बड़े बड़े पदों पर बैठे जो लोग हैं ये क्या मैसेज दे रहे हैं। इसलिए इन सब बातों का गुस्सा है, आक्रोश है, आज सड़कों पर उतरे हैं। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर हमारे अध्यक्ष जी हैं नवल सिंह जी, साथी लजाराम जी और यूएम खान जी, आशा जी,